गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम द का प्रयोग सीखेंगे। देखो, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। द क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। मतलब ये किसी प्रॉपर नाउन से पहले ही लगता है, या फिर नाउन को प्रॉपर बना दिया जाता है। छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुत बार द का प्रयोग किया जाता है। द का उचित प्रयोग इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को द के प्रयोग को सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। देखो, यह नाउन से पूर्व किया जाता है, जो निश्चित है, जो विशेष है, या जिसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। इस द को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। रूल स्टार्ट होते हैं। ये फर्स्ट देखो, आई फाउंड ए बैग, द बैग कंटेन्ड कॉइन। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर बैग है, पहली बार जिक्र किया, ए लगाया। दूसरी बार उसी बैग का जिक्र करेंगे, द बैग लगेगा। द बैग कंटेन्ड ए कॉइन, कॉइन पहली बार आया, दोबारा इस कॉइन का जिक्र करेंगे, द लगेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ब्राट ए सिल्क साड़ी। तो सिल्क साड़ी से पहले ए लगेगा, कोई भी एक सिल्क साड़ी भेजी इसलिए ए लगेगा, इनडेफिनेट है। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, तो दोबारा साड़ी का जिक्र करेंगे, द लगेगा। ठीक है। वाक्य वाक्य ए में बैग से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, बाद में दी का प्रयोग किया है, क्योंकि यह बैग पूर्व निर्धारित निश्चित हो गया है। इसी तरह कॉइन का मैंने बताया, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अन्य उदाहरण देख लें। अन्य उदाहरण बताया गया है कि दिस इज़ द होटल वेयर शी लिव्स। इसमें हम पर्टिकुलर बना देते हैं होटल को। होटल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसमें वो रहती है तो द लगेगा। द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर। द मैन इज़ माई ब्रदर, कौन? इन ब्लू ड्रेस, तो यहाँ पे द लगेगा, क्योंकि वो जो ब्लू ड्रेस पहने हुए वो मेरा भाई है, वो आदमी। द टोल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर। जो लंबा आदमी तुम्हारे फादर के पास जो खड़ा है, तो उस टोल मैन से पहले द लगेगा, क्योंकि पर्टिकुलर बना दे, जो तुम्हारे फादर के पास खड़ा है वो। और भी वहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन मिनिस्टर वो है जो तुम्हारे फादर के पास खड़ा है। ठीक, यहाँ द का प्रयोग निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है। एक्सेप्शन देखो, हर चीज़ के एक्सेप्शन मिल सकते हैं। यहाँ पर अपवाद है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस, व्हेन वी फर्स्ट रेफर टू समथिंग इन रिटन टेक्स्ट, वी ऑफन यूज एन indefinite article to modify it. Read the following example. I would like a glass of orange juice, please, Johnny said. I put the glass of juice on the counter already, Shilpa replied. ये तो वही है, इसमें क्या है, क्या इसमें एक्सेप्शन दिया गया है? आई वुड लाइक ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, मेरे को एक ऑरेंज जूस का एक गिलास चाहिए, तो इसमें तो ए लगेगा पहले, ये पर्टिकुलर थोड़ी है। लेकिन दोबारा जॉनी ने कहा, अब शिल्पा रिप्लाई किया उसको, तो उसने रिप्लाई किया, तो आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, मैंने पहले ही उस गिलास को काउंटर पे रख दिया। किसको? जिसने उसको डिमांड की, ऑरेंज जूस वाला, तो द लगेगा, सिंपल। वैन ए मॉडिफायर एडजेक्टिव की बात करें, अपीयर्स बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर एडजेक्टिव है तो द सब्सिक्वेंट आर्टिकल विल कंटिन्यू टू बी इनडेफिनेट। तो वो आर्टिकल क्या होगा? इनडेफिनेट होगा, मतलब ए लगेगा, ए या एन लगेगा अगर नाउन और आर्टिकल के बीच में नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आ रहा है। एडजेक्टिव अपीयर्स बिटवीन द आर्टिकल एंड नाउन। देखो, आई वुड लाइक ए बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस है, ग्लास है, ठीक है, ग्लास कैसा है? बिग, बड़ा है। ये ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस नाउन है, ठीक है। बिग क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इस एडजेक्टिव से पहले ए लगेगा, इंडेफिनिट लगेगा। आई पुट ए बिग ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, शीला रिप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर द बिग ग्लास ऑफ जूस नहीं आएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है ना, तो यहाँ पर ए ही आएगा, ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं था, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, तो यहाँ पर ए ही आएगा। आई वुड लाइक ए बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, तो ये कह रही है आई पुट ए बिग ग्लास ऑफ जूस,
तो एक बड़ा गिलास तो कोई भी हो सकता है ना, एक ही थोड़ी है, तो यहाँ पर ए लगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले एडवर्ब की तरह किया जाए। द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। मोर और मोर दो बार आएगा, दो क्लास है, दोनों क्लास में मोर से पहले दा लगेगा, ये दा लगा हुआ है, ये दा। डिग्री है मच मोर मोस्ट, यहाँ पर मोर और मोर डिग्री है, कंपैरेटिव है, इससे पहले एडवर्ब है, यहाँ पर द एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। द सूनर, ये रहा, ठीक है, द सूनर। अगला है द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, द सूनर ही कम्प्लीट द बेटर। तो मोर और मोर, बेटर, सूनर से पहले द लगेगा, क्योंकि यह एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। क्योंकि किसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री किसकी बनती है, या तो एडजेक्टिव की बनती है, एडवर्ब की बनती है। तो एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडवर्ब को भी कर सकता है। नेक्स्ट पे चलो, ये सेकंड के मैंने करवा दिया। थर्ड, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना हो, सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, ये बहुत ही अच्छा रूल है। भाई दो है, दो में से स्ट्रोंगर कौन है, तो इससे पहले द लगेगा। वैसे द किस में लगता है, दो से ज़्यादा कंपैरिजन होता है तब लगता है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन करना हो तो लग सकता है। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू नॉवल्स, दिस इज़ द बेटर आएगा, दोनों दोनों नॉवल में से सबसे अच्छी कौन है दोनों में से, तो द लगेगा, द बेटर लगेगा। शरीर के अंगों, बॉडी पार्ट से पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज वुंडेड इन द आर्म आएगा, भाई ही वॉज वुंडेड इन आर्म नहीं आएगा। राम हिट हिम इन द हेड आएगा, ठीक है। शरीर के अंगों से पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, सबको पता है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, पूरी क्लास का बेस्ट है, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो द लगेगा। स्कूल में सबसे अच्छी है तो सबसे के लिए द लगता है, मोस्ट से पहले द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, मच मोर, मोस्ट। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द नहीं लगता। वेरी मतलब देखो, सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया गया। डिग्री तो सुपरलेटिव है, मोस्ट है, लेकिन उस लड़की का कंपैरिजन और किसी से नहीं दिखाया गया। ये वेरी के अर्थ में तो सी इज़ ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वेरी के सेंस में मोस्ट का प्रयोग किया गया है, इससे पहले ए लगेगा। दिस इज़ ए मोस्ट यूजफुल फ्रेंड्स बुक, तो इस बुक का कंपैरिजन नहीं दिखाया गया औरों से, तो यहाँ पे ए लगेगा। दिस इज़ ए वेरी यूजफुल है, ये वेरी के सेंस में मोस्ट आया। सिक्स का देखो, सिंगुलर नाउन से पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे द टाइगर इज ए फियर्स एनिमल, तो सिंगुलर नाउन है टाइगर, इससे पहले पूरी जाति को बता रहा है भाई टाइगर कोई भी हो वो फियर्स है, उग्र है, भयंकर है, तो द लगेगा। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो द लगेगा, ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाएं, वंशज के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार, महत्वपूर्ण भवन के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम से पूर्व द लगता है। द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, द पैसिफिक, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, द विक्रांत, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ताजमहल, द चार मीनार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सब पर्टिकुलर नाउन है। ये नदी है, ये कम्युनिटी है, ये पार्टी है, ये एयरप्लेन है, ये शिप है, ये खाड़ी है, ये क्रांति है, और ये अखबार है, ये ऐतिहासिक घटना वो है, सॉरी इतिहास
ऐतिहासिक इमारत है, ये ट्रेन्स के नाम है, और पैसिफिक, द रेड सी, इंडियन ओशन, ये सी के नाम। आगे जो वस्तु यूनिक है दा का प्रयोग होता है। यूनिक से पहले तो दा लगता है, ये सबसे पहले रूल आता है इसका। द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट से पूर्व दा का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान में रखना भाई, एक्सेप्शन है। द सन राइजेज इन द वेस्ट आएगा, गो टू हेल आएगा, गो टू द हेल नहीं आएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन आएगा, ठीक है, ये तो भाई है यूनिक। गॉड्स रिसाइड इन हेवन, तो द गॉड्स नहीं आएगा, कोई भी गॉड्स हो सकता है। ही विल रेज दिस इश्यू इन पार्लियामेंट आएगा, इन द पार्लियामेंट नहीं आएगा, ये यहाँ पे द नहीं लगेगा। महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जो फेमस बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनसे पहले भी दा लगता है। द रामायण इज ए सेक्रेड बुक, रामायण है बड़ी पवित्र है, तो रामायण से पहले दा लगेगा। द कुरान इज आल्सो ए सेक्रेड बुक, कुरान से पहले दा लगेगा। लेकिन अगर इनके जो राइटर इनसे पहले आ जाए ना तो दा नहीं लगेगा। वाल्मीकि रामायण आएगा, तो वाल्मीकि द वाल्मीकि रामायण नहीं आएगा। बाण भट्ट कादम्बरी आएगा, तो बाण भट्ट द कादम्बरी नहीं आएगा, इनसे पूर्व दा नहीं लगता है। व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, द चेयरमैन भाई इसका ये पद है, स्पेसिफिक पद है। द मीटिंग वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भाई मीटिंग में सबसे बड़ा आज वही है, तो द लगेगा। दिस डिसीजन टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है। नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द इंग्लिश डिफीट द फ्रेंच, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड वाले, फ्रेंच मतलब फ्रेंच वाले, तो नेशनलिटी दिखा रहे हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन सारे भारतीय, तो द लगेगा। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले द लगने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह कैसे करेंगे? द यंग एंड द ओल्ड, जवान और बूढ़े और गरीब और अमीर, और जो मेल है सारे और जो फीमेल है सभी ने सपोर्ट किया गांधी को, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की का प्रयोग नाउन की तरह कर रहे हैं। यंग, यंग मतलब यंगस्टर्स, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन जो भी है, पुअर है गरीब है वो सारे, पुअर पीपल है, तो पीपल नहीं लगाते, पुअर में सारे आ जाते हैं जितने भी गरीब हैं, तो यहाँ पे दा लगता है इन सभी का। ये एडजेक्टिव है, यंग, ओल्ड, पुअर, रिच, ठीक है, ये मेल और फीमेल, ये एडजेक्टिव है, लेकिन प्रयोग नाउन की तरह कर रहे हैं। 3% पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेबल्ड, जितने भी लगड़े हैं, मतलब लगड़े नहीं विकलांग है, तो यहाँ पे दा लगेगा, ये भी कम्युनिटी है। डिसेबल्ड एडजेक्टिव है। द पुअर आर, फिर पुअर आ गया, द रिच वो रिच आ गया, ठीक है, अमीर गरीब जितने भी हैं। आगे चलते हैं। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। काइंडली रिटर्न द बुक, भाई वो जो बुक मैंने दी थी, दैट आई गेव यू। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या लाइट बुझा सकते हो? द लाइट इन द रूम, भाई वो जो सारे लाइट दुनिया की थोड़ी बुझाड़ी है, जो रूम में जल रही है वो। ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन, भाई जो रेलवे स्टेशन है टाउन जो तुम्हारे नज़दीक पड़ता है, तो द लगेगा, द लाइट लगेगा, द बुक आएगा। आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, भाई स्पेशल मैनेजर है। डिड यू लाइक द स्टोरी, जो मैंने सुनाई है वो, तो स्पेशल हो गया ना। नेक्स्ट 14 का जॉब एंड प्रोफेशन से दा लगता है, अभी तो बताया था। ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। डिड डू यू लाइक द टीचिंग जॉब, तो जॉब है टीचिंग है और ये बैंकिंग से पहले दा लगेगा। किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोका द ग्रेट, अशोक है प्रॉपर नाउन है।
ग्रेट है, एडजेक्टिव इसी के लिए लगा है, तो इससे पहले दा लगेगा। ठीक है, अशोक राजा की बात हो रही है। नेपोलियन है, ये भी राजा था, फ्रांस का वॉरियर था। तो नेपोलियन कौन था? वॉरियर। नेपोलियन नाउन है, इसकी विशेषता बाद में ये जो क्वालिफाई कर रहा है वॉरियर है, एडजेक्टिव है, इससे पहले दा लगेगा। अकेले अशोक और नेपोलियन से पहले दा नहीं लगेगा। ऑर्डिनल से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल्स तथा 1, 2, 3 कार्डिनल्स कहलाते हैं। ऑर्डर में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो ऑर्डर में लगा हुआ है क्रम में, तो उससे पहले दा लगता है। 1, 2, 3, 4, 5 ये कार्डिनल होते हैं। द सेकंड लेसन, ही इज द फर्स्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी आविष्कार के नाम से पहले दा लगता है। ये देखो, शी कैन प्ले द तबला, द वायलिन, द ट्रम्पेट। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये टेलीस्कोप, ये तो डिस्कवरी है, दा लग गया। ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, दा लगेगा। गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा एंड थिएटर से पूर्व दा लगता है। जैसे ही वेंट टू द सिनेमा, भाई वो सिनेमा जो उसके नज़दीक है, तो पर्टिकुलर बना दिया। शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, भाई थिएटर वो जो इसमें वो जाना चाहती है, नज़दीक है, स्पेशल थिएटर, तो दा लग गया। कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट के पूर्व दा लगता है। अब क्लब है, द लायंस क्लब, ये तो नाम ही हो गया भाई, पर्टिकुलर नाम है क्लब का। रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट, तो इनसे पहले सबसे पहले दा लगेगा। ये कम्युनिटी, क्लब के और कमेटी के नाम। कुछ फ्रेजेज में दा का प्रयोग अपने आप हो जाता है। व्हाट इज़ द मैटर, कम टू द पॉइंट, ये फ्रेज है भाई। कम टू द पॉइंट मतलब की बात करो, जो पॉइंट है उस पर बात करो। व्हाट इज़ द मैटर, भाई क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये कुछ फ्रेज है, इसमें दा अपने आप ही लगता है। और देख लो इसका एग्जाम्पल, कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट पे चलो, हमेशा लेफ्ट में चलो। शी केम टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब मदद करने के लिए आई, बचाने के लिए आई। द मार्केट इज नॉट विद द रूमर, ही इज इन द रोंग, द रोंग मतलब वह गलती पर है, गलत 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 बोल रहा है, या गलत तरीके से चल रहा है। प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनेट हो गया है। देखो कैसे, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी डिलिजेंट, इस कॉलेज के बॉयज, ये पर्टिकुलर बढ़ा दिया, इसमें क्या दिक्कत है। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल, इस हॉस्टल की गर्ल्स, सबकी रही, तो द तो लगेगा ही। द बुक वी सा इन द मार्केट, वो बुक जो हमने मार्केट में देखी, लाखों बुक्स हैं लेकिन हमने देखी वो, तो द लगेगा। ये तो कोई नई बात नहीं है, अभी बताई थी मैंने आपको। अगला है, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसे पूर्व दा लगता है। भाई क्वालिटी बता दे नाउन। द जज इन हिम मतलब जज के गुण, मोरल ऑफ जज, उसका अंदर दा जज लगेगा। प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, लव ऑफ हस्बैंड एंड ही सेंटेंस्ड हिज वाइफ टू डेथ। अगला, द मोरलिस्ट इन गांधी, द मोरलिस्ट का मतलब जो गांधी के स्पिरिट है ना, गांधी के उसमें गुण है। द मोरलिस्ट इन गांधी रिवोल्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द ब्रिटिश, तो वो गुण है वो नाउ, तो उससे पहले दा लगेगा। जो गुण बता दिया उस गुण या भाव को व्यक्त करे उससे पहले दा लगता है। सेम से पूर्व दा का प्रयोग होता है कंपेरिजन के लिए। दीज बुक्स आर द सेम एज वी साइन द शॉप, सेम के साथ जोड़ा बनेगा एज का, सेम के साथ जोड़ा बनेगा एज का। तो यहाँ पे माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे योर पेन इज़ द सेम, आपका पेन वही है जो मेरा है, तो कंपैरिजन कर दिया ना दोनों के पेन का, तो सेम से पहले दा लगेगा। यहाँ पर वी सा इन दैट शॉप, ये बुक वही है। दीज बुक्स आर द सेम, वही सेम बुक्स है जो हमने
शॉप पे देखी थी तो कंपेरिजन कर दिया शॉप वाली का, और जो इसने देखी उसका कंपेरिजन कर दिया तो द लगेगा। यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग पहले नाउन की प्रयोग से पहले किया जाता है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वाज प्रेजेंट देयर। ट्रेजरर भी यही है, खजांची भी यही है, और सेक्रेटरी भी एक ही आदमी है, द लगेगा। ठीक है, एंड से जुड़े हुए तो ये प्रोफेशन अलग अलग है, आदमी एक है, तो वो जाएगा यहाँ पे द लगेगा। द काउंसलर एंड फैकल्टी, फैकल्टी भी वही है, काउंसलर भी वही है, तो द लगेगा, इसलिए यहाँ पे वॉज लगेगा। द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ, यहाँ पे देखो अच्छी तरह, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता, लेकिन कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हुए हो तो द का प्रयोग इससे पूर्व किया जाता है। कुछ है जो कंट्री जिनसे पहले द लगता है, वो आप देख लो, रट लो, उनमें क्या दिक्कत है। देखो, द रिपब्लिक ऑफ चाइना भी आता है, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आता है, द डोमिनियन रिपब्लिक आता है, द चेक रिपब्लिक आता है, द यूनाइटेड स्टेट्स है, द यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड रिपब्लिक तो द लगेगा भाई। ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, दे वेंट टू कैनडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। द का प्रयोग प्लूरल नेम्स होते हैं ना, कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन के साथ होता है। देखो, द नीदरलैंड्स मतलब नीदरलैंड के अंदर जितने भी टापू हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। द फिलीपींस, बहुत सारे आइलैंड्स हैं। द एंडीज़, बहुत सारे पर्वत हैं। द एल्प्स, बहुत सारी श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ। द हिमालयाज, बहुत ज़्यादा पर्वत हैं। द जॉनसन्स, ये जॉनसन्स है, वो एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। द रेमंड में काम करने वाले। द अम्बानीज, तो अम्बानीज है जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया इनका, तो द लगेगा। सिसिली आइलैंड, बरमुडा आइलैंड, जावा आइलैंड, एवरेस्ट, एटना, आबू, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता भाई, ये याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहीं लगा देंगे द माउंट एवरेस्ट, नहीं लगेगा, ये एक ही चोटी है। बहुत सारी चोटियाँ होती है माउंट एवरेस्ट की, तो द लग जाता है, जैसे ऊपर लगा है, जैसे द एल्प्स, द एंडीज लगा है, ऐसे ही। लेकिन एवरेस्ट से पहले नहीं लगता, आबू से नहीं लगता, माउंट आबू होता है ना, उससे पहले नहीं लगता। जावा आइलैंड से पहले नहीं लगता, जावा इंडोनेशिया के पास है। बरमुडा है, सिसिली आइलैंड। आगे चलो, 27 का ये कह रहा है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया तो द का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व द नहीं आता है। देखो, द सन, ये कौन सा आ गया भाई, हाँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर तो द ईस्ट से पहले द लगेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये यहाँ पे दिशा नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका जा रहा है, अमेरिका का पार्ट है उत्तरी हिस्सा, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, इंडिया के वेस्ट में है, ये दिशा का नाम नहीं बता रहा है। स्वीडन इज़ इन नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है, अकेली दिशा आए तो द लगेगा, वरना नहीं लगेगा। बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशन है, वो दो शब्दों के नाम से मिलकर बनते हैं, जिनमें से एक शब्द तो किसी व्यक्ति स्थान का होता है, तो ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, देखो, बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूट के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट है, तो दिल्ली अलग, एयरपोर्ट अलग। विक्टोरिया स्टेशन है, विक्टोरिया अलग, स्टेशन अलग। लंदन जू है, जयसिंह पैलेस है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, एडिनबर्ग कासल है, जयपुर पैलेस है। इनके नाम अन्य नामों जैसे द रॉयल पैलेस है, द चार मीनार है, द वाइट हाउस है, द रेड स्क्वायर है, द ताजमहल है।
इनके साथ दा का प्रयोग होता है, लेकिन इनके साथ नहीं होता, क्योंकि दिल्ली अलग, एयरपोर्ट अलग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, द वाइट हाउस है, द वाइट हाउस एक ही नाम दिया गया, दिल्ली एक सिटी है, एयरपोर्ट अलग, तो इनसे पहले दा नहीं लगेगा। और द वाइट हाउस है, तो हाउस कैसा है, वाइट है, एडजेक्टिव, इससे पहले दा लगेगा। द रेड स्क्वायर है, द रॉयल पैलेस है, पैलेस का पैलेस से पहले रॉयल लगा दिया, एडजेक्टिव है, तो ये दा लगेगा, ठीक है। स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरनमेंट से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। द स्काई इज डार्क, द सी सेम्स calm टुडे, डू यू लिव इन ए टाउन और इन द कंट्री, कंट्री से पहले दा लगता है, टाउन से पहले नहीं। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, कंट्री, सी, वर्ल्ड, मून और स्काई से पहले दा लगेगा। स्पेस से पहले दा नहीं लगेगा। स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयोग हुआ तो दा का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष वाला स्पेस है ना, उससे पहले दा नहीं लगता, इससे पहले, लेकिन ये जगह के लिए आ जाए तो लगेगा भाई। ये स्लाइड और है बस। देर इज, एक मिनट, देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, लाखों स्टार्स है स्पेस में, तो इन द स्पेस नहीं आएगा। ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, यहाँ पे जगह के लिए आया तो दा लगेगा। बहुत अच्छी तरह से दा रखा है, ऐसा तो कहीं भी मिलेगा नहीं आपको। सी के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। वी गो टू सी एज सेलर्स, हम समुद्र में गए सेलर्स के लिए, सेलर बन के। ही इज़ एट सी नाव डेज ऑन ए वॉइस, ठीक है। एट सी का मतलब, एट सी फ्रेज भी होता है, दुखी होना, कमज़ोर होना, लेकिन यहाँ पर आजकल हम एट सी समुद्र में हैं, यात्रा पे हैं, तो दा नहीं लगेगा। इस प्रकार के 30 का देखो, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर द नेम ऑफ में द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका, द टावर ऑफ लंदन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना से पहले ऑफ, अमेरिका से पहले ऑफ, ग्रेट वॉल, बैंक से पहले द लगेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये, द नेम ऑफ, उसके बाद कंट्री का नाम आ सकता है। यदि दो या अधिक अनमैरिड सिस्टर को संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए, द का प्रयोग होगा। द मिसेज प्लस सरनेम, ठीक है, द मिसेज, ठीक है, द मिसेज स्मिथ, तो मतलब ये जो स्मिथ सिस्टर्स है, ये स्मिथ सिस्टर है, इनको लिखा गया है एक के लिए, द मिस स्मिथ नहीं, मिसेज आएगा, मतलब वो संयुक्त रूप से पत्र लिखा गया है उन सभी बहनों के लिए। ये अच्छा रूल था भाई 31 का, 30 का भी अच्छा रूल था, 31 का भी अच्छा रूल था। ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में तो द का प्रयोग होता है। ही इज़ एट द ऑफिस, ठीक है भाई, काम है, ऑफिस है, ऑफिस में काम करता है, द लगेगा। ही इज़ इन द ऑफिस, वह ऑफिस में है, वह खुद के ऑफिस में है, ठीक है। दूसरों के ऑफिस में है तो नहीं लगेगा। प्लेस ऑफ वर्क के लिए लगेगा, ऑफिस में किसी और काम, दूसरे के ऑफिस में जा रहे हो तो द नहीं लगेगा, ठीक है। ही वेंट टू हिज ऑफिस आएगा, ठीक है। ही वेंट टू द लगेगा, ठीक है। ही वेंट टू द ऑफिस नहीं लगेगा। खुद का जो ऑफिस है, काम कर रहे उसमें द लगेगा, सीधी सी बात है ये। अगर ही इज इन ऑफिस मीन्स टू होल्ड एन ऑफिशियल यूजुअली पॉलिटिकल पोजीशन। टू बी आउट ऑफ ऑफिस, टू बी नो लॉन्गर इन पावर, ठीक है। ही इज़ इन ऑफिस का मतलब वह ऑफिस में बैठा थोड़ी है, वह पावर में है, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। ये ऑफिस का काम वो है जो, यहाँ पर ऑफिस वो है कि जहाँ पर केबिन बना हुआ है, ठीक है। ये आपकी स्लाइड थी, 32 रूल्स बता दिए। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और आगे मैं इसी तरह क्लास में और अच्छी तरह रूल करवाता रहूँगा। ये मेरा चैनल है, इसी पे आपको सब कुछ मिलेगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे। मेरा काम है सिखाना। मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब जगह फैला दो, ये है वो है। पहले आप सीखो, सब्सक्राइब अपने आप हो जाएंगे, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। आगे ऑब्जेक्शन लेके आऊँगा मैं, द के ऑब्जेक्शन। थैंक यू।